अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है आयरलैंड ने खोला संस्कृत स्कूल, मुस्लिम बच्चों की एडमिशन बंद, आयरलैंड संस्कृत स्कूल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर का फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आयरलैंड संस्कृत स्कूल ओपन कर रहा है जिसमें केवल हिंदू बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे ना ये जो चैंट करते हैं कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ये वीडियो है आयरलैंड के संस्कृत स्कूल के, जो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में बनाया गया है, जहां पर सभी ईरिश और ब्रिटिश बच्चे इंग्लिश नहीं बल्कि सनातन की एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत सीखते हैं। So Sanskrit is a very universal language, the language of wisdom and the language of precision and beauty. That's behind it. So this is why we felt we should do it in John Scott School. It has an amazing structure, amazing grammatical appeal, and it explains the other languages very well. और संस्कृत में बात करते हैं अपने दोस्तों से डिस्कशन करने के लिए। आयरलैंड का ये संस्कृत स्कूल गूगल अर्थ से कुछ ऐसा दिखता है, जो एक बहुत ही बड़े एरिया में बनकर रेडी हुआ है। इस स्कूल के टॉप संस्कृत टीचर्स में से एक है रटगर कोर्टनहोस्ट, जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया हुआ है। श्री रटगर कोर्टनहोस्ट, साहित्य एवं शिक्षा। देखिए तब तो मुर्मू जी है ना। प्रेसिडेंट। क्योंकि ये हजारों ईरिश बच्चों को संस्कृत एक्सपर्ट बना चुके हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। देखो भाषा एक साइन ही होते हैं ना। बिल्कुल। जब समझ आ जाए तो पढ़ लो, नहीं समझ आए तो बम्बई मेरी जान। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार आयरलैंड जैसे सक्षम देश को सनातन की एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनको एक स्पेशल संस्कृत स्कूल ओपन करना पड़ा।
इस स्कूल का नाम क्या है, किसने इसको यहाँ पर बनाया है, यानी कि इस स्कूल का फाउंडर कौन है और किस प्रकार से यहाँ पर इरिश बच्चे संस्कृत सीखते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, आयरलैंड के स्कूल का नाम है जॉन स्कॉटस स्कूल। स्कूल का आर्किटेक्चर इरिश स्टाइल है, लेकिन इसकी हर एक ईंट में सनातन के वैदिक शिक्षा की गूंज सुनाई देती है। यह आयरलैंड का पहला स्कूल है जहां पर बच्चे ABC नहीं बल्कि ओम नमो भगवते, ओम तत्सत, ओम शरणम जैसे संस्कृत श्लोक्स का यूज करते हैं। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक विजन है जो आज से सालों पहले शुरू हुआ था। स्कूल को बनाया गया था सन 1980 में और तभी से ही यहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही है। और केवल संस्कृत की स्टडी नहीं बल्कि यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ जीवन जीना सिखाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्कूल का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। आयरलैंड में इस स्कूल को आयरलैंड के हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल के एक ग्रुप के द्वारा फाउंड किया गया था, ताकि भारत की एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत और इसके वैदिक ज्ञान को आयरलैंड की जनरेशन तक पहुंचाया जा सके। स्कूल में बच्चे संस्कृत श्लोक बोलते हैं, संस्कृत में गाते हैं और मेडिटेशन के जरिए सनातन के उपनिषदों के ज्ञान को अपनाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। और केवल इतना ही नहीं, ये है मरियन, जो इस स्कूल में एक संस्कृत टीचर है जो बच्चों को खेलते टाइम भी संस्कृत के श्लोक बोलना सिखाती है। और ये कहती है कि संस्कृत ने उनके स्टूडेंट का ही नहीं बल्कि उनका जीवन भी बदल दिया है। संस्कृत बोलने से उनका माइंड पहले से कहीं ज्यादा शार्प बन गया है, पीसफुल और हैप्पीनेस से भर गया है। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी देश में हमारी सनातन की संस्कृति इतनी गहराई से सिखाई जा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल के पीछे रटगर कोर्टनहॉर्स्ट एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृत को अपनी जिंदगी बना लिया है। इन्होंने सनातन के वेदों और उपनिषदों का गहराई से संस्कृत में ही अध्ययन किया हुआ है, जो इस स्कूल में बच्चों को संस्कृत को एक साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इनको भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित भी किया हुआ है। मतलब एक विदेशी व्यक्ति हमारी भाषा और संस्कृति को हमसे ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। इससे ज्यादा प्राउड फील करने वाली बात क्या हो सकती है हमारे लिए। अब जरा सोचिए, जहां भारत में लोग कहते हैं संस्कृत मुश्किल है, इसका क्या यूज है, वही आयरलैंड के बच्चे इसे खुशी खुशी सीख रहे हैं, अपनाते हैं और गर्व से बोलते भी हैं। क्या ये आयरनी नहीं है? जो हमारी पहचान है वही हमें ही आज बोझ लगने लगी है, लेकिन विदेशी इसको अपना रहे हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, ये साइंस है, फिलोसफी है, स्पिरिचुअलिटी है। ये वो ज्ञान है जिसने हजारों साल पहले दुनिया को दिशा दी थी और आज वही ज्ञान विदेशों में फिर से जाग रहा है। जॉन स्कॉटस स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये मैसेज है कि अगर हम अपनी जड़ों को नहीं संभालेंगे तो दुनिया उन्हें अपना लेगी और अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचाएगी। अब फैसला आपका है, क्या संस्कृत सिर्फ किताबों में रह जाएगी या फिर हम इसे फिर से अपनी पहचान बनाएंगे? तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत में ऐसे स्कूल भी होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको शेयर करिए, जो इस वीडियो को पूरी देख सके, और इस वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, काफ़ी देर पहले हमने जो है एक वीडियो देखी थी जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि भाई नासा ने जो है वो संस्कृत को जो है वो यूज़ किया है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो समझने में। तो विद टाइम अगर देखा जाए तो भाई क्योंकि हम जब माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई वेस्ट में जिस तरह से चीज़ों को लेकर प्लान किया जाता है, जिस तरह चीज़ों को समझा जाता है, उस तरह हम नहीं चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते, क्योंकि उन्होंने कुछ करना होता है वो उसके लिए भाई कई साल पहले ही चीज़ें शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक तो मैं जो वीडियो देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि जब संस्कृत फॉरेनर्स ने सीखी, अभी जैसे पूरा उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया बच्चों को, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ होगा उनको। और वो भी उन्होंने वीडियो में बता दिया कि उनको ये लग रहा था कि सीखने के बाद उनका जो माइंड है वो और ज़्यादा शार्प हुआ। अब जहाँ तक मौज़म ने जो एक एस्पेक्ट बीच में डिस्कस किया है, एग्जैक्टली ये चीज़ मेरे माइंड में भी आया करती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे, जैसे अगर हम लोग उनकी मूवीज़ भी देख लें, उसमें जो आपको कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं, आप वो सारे कॉन्सेप्ट आप देखो, आपको सनातन धर्म से ही उठाए गए हुए नज़र आते हैं। वैदिक आप कह लो कि चीज़ें जो हैं आपको नज़र आती हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों में।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत स्मार्ट हैं इस चीज़ को लेकर। वो अपेरेंटली मतलब अगर देखा जाए तो दो रुख नज़र आते हैं। एक रुख नज़र आता है जहाँ पर इमेज पोर्ट्रे की जाती है कि उसी सिविलाइजेशन का जो कॉन्फिडेंस है उसको ब्रेक किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करके, और दूसरी साइड पर उन्हीं के नॉलेज को उठाकर आप कह लो कि अपनी स्ट्रेंथ बनाई जाती है, अपने आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो बहुत टाइम से एक मैं कहूँगी कि ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर हाँ बिल्कुल एक ऐसे लूप में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को प्राउडली या प्राइड लेकर एक्नॉलेज कर सकें। तो मुझे अब देखो ना बहुत सारे, अब मैं कहूँगी सोशल मीडिया का एक ये बहुत ही अच्छा मुझे साइड लगती है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो आते हैं और आकर वो एक अलग साइड दिखाते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं। अगर कहीं पर ऐसे लोग हैं जो एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करें तो वहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जो कि पॉजिटिव इमेज भी जो है वो लोगों के सामने लेकर आते हैं। बिल्कुल। अभी जो क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं भाई फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में आते हैं तो बहुत सारे फॉरेनर्स हम इस तरह के देखते हैं भाई वो इंडिया की जो है भाषा जो है वो सीखते हैं। अच्छा, वैसे जो है भाई प्राउड लेने की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ना इंडिया जो है वो बहुत बेहतर है वो चीज़ों का जो है प्राउड लेने की भाई हाँ ये हमारे कल्चर का जो है वो हिस्सा है। ऑन दी अदर साइड हम बाकी सारे कंट्रीज़ की बात करें तो वो जो है एक अलग ही जोन में है। तो इस लिहाज से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे है। कल्चरल या आप कह लो कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा ना, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप एक्नॉलेज ही नहीं करते चीज़ों को। बिल्कुल। बट मैं स्टिल ये बात ज़रूर बोलूँगी कि इसमें सही बात है मुझे लगता है प्राउड से ज़्यादा प्राइड लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि प्राइड हम्बल लगता है और वो जो हम्बल होना है वो ही लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।